हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी थर्ड ईयर के फिजिक्स के स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स के इस तीसरे लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। और इसके पहले लेक्चर में हमने आप लोगों को बताया था कि कॉम्बिनेशन प्रोसेसिंग मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी, ऐसी प्रॉब्लम्स आप किस तरीके से सॉल्व करते हैं, और वो फार्मूला डिस्कस भी हुआ था। एक बार हम इसको रिवाइज कर लेते हैं। क्या है कि जब n सिमिलर कॉइन्स को हम लार्ज नंबर ऑफ टाइम्स जब उसको टॉस करते हैं, उसको उछालते हैं, तो ऐसे में हम ग्रेटेस्ट प्रोबेबिलिटी किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। ओ द वैल्यू ऑफ NCR इज ग्रेटेस्ट व्हेन R इक्वल टू n/2। जब R की वैल्यू n/2 होगी, तो ये कल डिस्कस हो गया था। एलिमेंट्री अलजेब्रा ऐसा कहती है कि जब R की वैल्यू n/2 होगी, R की वैल्यू n/2 होगी फ्रॉम एलिमेंट्री अलजेब्रा, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी आप कैसे एक्सप्रेस करेंगे। P मैक्सिमम इक्वल टू फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n/2 मानी फैक्टोरियल R और फैक्टोरियल n-R को हम यहाँ पर कैलकुलेट कर देते हैं। तो R की वैल्यू n/2 है, R इज n/2, तो फैक्टोरियल R फैक्टोरियल n-R, तो इट इज़ n/2 फ्रॉम हियर। ये कल बात हो गई थी आपसे। और P मैक्सिमम हमारा मिल जाता है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n/2 होल स्क्वायर 1/2n। हम इससे प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। अब ऐसी प्रॉब्लम कॉम्बिनेशन प्रोसेसिंग मिनिमम प्रोबेबिलिटी, इसके लिए भी हमने कल डिस्कस किया था। जब R की वैल्यू n के इक्वल होगी और या 0 होगी, तब प्रोबेबिलिटी मिनिमम होगी। और वो हम कैसे डिफाइन करते हैं। जब R 0 होगा तो प्रोबेबिलिटी का फार्मूला हमें ये मिला था। क्लियर है? सबको दिख रहा है? आप लोग इसके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो R की वैल्यू जब 0 है, तो हमें फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल R फैक्टोरियल n-R इसको कैलकुलेट कर देना है। R की वैल्यू 0 रख देना है, तो हमें मिल जाता है फैक्टोरियल 0 इज 1, तो P मिनिमम इक्वल टू 1/2n। ये मिनिमम के लिए प्रोबेबिलिटी का फार्मूला है। जब R इक्वल टू n होता है, तो हमें क्या मिलेगा, P इक्वल टू 1/2n। ये हमने कल कैलकुलेट कर लिया था। अब हम देखते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ कंपोजिट इवेंट्स। जो कंपोजिट इवेंट्स होते हैं, मिश्रित घटनाएं, कंबाइंड कई टाइप की घटनाएं जो कंबाइंड एक साथ होती हैं, तो हम उसकी प्रोबेबिलिटी किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। ये एक थोड़ा सा टिपिकल प्रॉब्लम रहती है। इसको कैसे सॉल्व करते हैं, तो आइए देखते हैं। कंसीडर n आइडेंटिकल सिस्टम्स। हमने n कुछ समरूप सिस्टम निकाय मान लिए, एंड nr सिस्टम्स शोज दैट द r इवेंट एंड ns सिस्टम शोज दैट द s इवेंट्स। उन इवेंट्स को जो कंबाइंड हैं और वो मतलब कॉम्प्लेक्स हैं और वो मिक्स हैं, मिश्रित इवेंट्स के लिए हमने इस तरीके से कैटेगराइज कर लिया। कुछ R टाइप की हैं और कुछ S टाइप की हैं। तो जो R टाइप की हैं उनके लिए इवेंट NR और इनके लिए NS हमने कंसीडर कर लिया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ R इवेंट, इसको घटित होने की प्रायिकता क्या होगी, तो वो PR से हम कंसीडर करते हैं NR अपॉन
एन, ये वेल नोन फार्मूला है। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एस इवेंट इट विल बी पी एस इक्वल टू एन एस अपॉन एन। यू विल कैलकुलेट दिस टाइप ऑफ प्रोबेबिलिटी फ्रॉम दीज फार्मूलाज। नाउ out of the NS system which shows S events and the number of systems which shows R events is equal to NSPR। ये भी आप जानते हैं, आपने इंटरमीडिएट में प्रोबेबिलिटी पढ़ी हुई है कि ऐसे सिस्टम जिनके लिए S इवेंट्स के लिए NS और R इवेंट्स के लिए PR अगर शो होता है तो उनके लिए हम किस तरीके से कंसीडर करते हैं NSPR। और प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ बोथ R एंड S इवेंट्स, तो PRS क्या होगा, NSPR डिवाइड बाई N, जैसे हमने पहले किया है, सिंपल बात है। और इसको हम क्या कैसे डिनोट कर सकते हैं, PSPR। आइदर यू हैव टू डिनोट इट बाई PRS और PSPR और इट विल बी NSPR अपॉन N। आप इससे सिंपली फार्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं बड़ी बड़ी प्रॉब्लम, क्योंकि NS अपॉन N क्या होता है, PS, जो पहले हमने देख लिया। दस द प्रोबेबिलिटी ऑफ कंपोजिट इवेंट्स इज द प्रोडक्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल एंड इंडिपेंडेंट कंपोनेंट इवेंट्स। अगर आपसे कोई इसकी डेफिनेशन पूछता है तो इस फार्मूले को आप इस तरीके से डिफाइन कर देंगे कि हाउ यू कैन डिफाइन इट, यू विल डिफाइन दिस फार्मूला विद दिस स्टेटमेंट। ओके, नाउ हम कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। एक ये प्रॉब्लम है, 8 similar coins are tossed for a large number of times। 8 similar coins, 8 ऐसे समरूप सिक्के हैं एक शक्ल के, जिनको हम बहुत बार टॉस करते हैं, उछालते हैं। उस कंडीशन में आपको ये चीज़ें कैलकुलेट करनी है, क्या क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द हेड्स ऑफ कॉइन्स ऑफ 5 कॉइन्स अपर मोस्ट, कि 5 सिक्कों के हेड ऊपर आने की प्रायिकता क्या होगी, 5 सिक्कों के, ठीक है ना, ऐसी प्रॉब्लम। दूसरा है द प्रोबेबिलिटी ऑफ मोस्ट प्रोबेबल कॉम्बिनेशन, अधिकतम कॉम्बिनेशन की क्या प्रायिकता होगी। द प्रोबेबिलिटी ऑफ लीस्ट प्रोबेबल कॉम्बिनेशन, मैक्सिमम एंड मिनिमम आपको कैलकुलेट करना है। चलिए देखते हैं इसका सलूशन क्या होगा। आप सभी लोग समझ भी रहे होंगे कि हम किन फार्मूलों का यूज करने जा रहे हैं। आपने देख लिया कि क्या आपके पास है, आपके पास क्या क्या है। P का फार्मूला आपके पास क्या होगा, ARBS के लिए फैक्टोरियल N अपॉन फैक्टोरियल R फैक्टोरियल S 1 टू द पावर N। ओके, तो S क्या है, N माइनस R, इट इज़ वेल नोन, सबको पता है। तो पहला हमें निकालना है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड्स ऑफ 5 कॉइन्स अपर मोस्ट इन द केस। इंटरेस्टिंग है कि यहाँ क्या है, कितना है, N कितने हैं, 8 कॉइन्स हैं टोटल, और R क्या है, 5 की निकालनी है, तो R इज 5 एंड S इज 3। S तो निकाल लोगे N और R से, N माइनस R। ओके, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड्स ऑफ 5 कॉइन्स अपर मोड्स क्या होगी, फैक्टोरियल N अपॉन फैक्टोरियल R फैक्टोरियल N माइनस R 1 टू द पावर N, 7/32। यू हैव टू कैलकुलेट इट। निकल गया, किस किसका नहीं आया, सबका आ गया, वेरी गुड।
अच्छा हो गया। चलो बैक कर लो, बैक कर लो, ठीक है, ओके। इन दिस केस अब सेकेंड हमें निकालना था। सेकेंड केस में क्या है, द मोस्ट प्रोबेबल कॉम्बिनेशन निकालना है, मैक्सिमम। तो आर क्या है मैक्सिमम के लिए, आर की वैल्यू क्या होनी चाहिए, n/2, n/2। विजय याद आ रहा है, हाँ n/2, हाँ इसलिए क्लास से बीच में उठ के नहीं जाना है। r = n/2, तो कितना हो गया, r की वैल्यू 4। Therefore आप देख रहे हैं द प्रोबेबिलिटी ऑफ मोस्ट प्रोबेबल कॉम्बिनेशन गिवन बाय दिस फार्मूला, पी मैक्सिमम क्या होता है, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r और फैक्टोरियल r 1/2 आपने कैलकुलेट किया। फैक्टोरियल 8 को आप कैसे लिख सकते हैं, 8 × 7 × 6 × 5 × फैक्टोरियल 4, क्योंकि फैक्टोरियल 4 यहाँ भी है, एक बार कट जाएगा, है ना। और आप फिजिक्स की चालाकी के अनुसार आप इसको सॉल्व कर लेंगे। एक फैक्टोरियल 4 को ऐसे लिख लेंगे 4 × 3 × 2 × 1, है ना, 1/8, ओके। अब तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे सिंपली। क्या मिला है, 5 6 8 का मल्टीप्लिकेशन और 1 2 3 4 इनका मल्टीप्लिकेशन को आप सॉल्व कर लेंगे। 70/256 इट विल बी, और 1/8 को भी सॉल्व किया है इसमें। आप देख रहे हैं कि ये टिपिकल कैलकुलेशन जो है एक चैलेंज बनी रहती है। जब आता है मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन तो आप लोग थोड़ा सा इनकम्फर्टेबल फील करते होंगे, क्योंकि प्रैक्टिस ज़्यादा रहती नहीं है। तो उस कंडीशन में क्या करना है, थोड़ा सा एक किसी लेक्चर में हम वैदिक गणित पढ़ा देंगे कि किस तरीके से आपको ये प्रॉब्लम वही सॉल्व कर देनी है। इसमें कोई टाइम नहीं लगेगा आपको, और कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो वैदिक गणित में आपको बता दिया जाएगा। वो स्पेशल लेक्चर हम बाद में ले लेंगे। तो आप इस तरीके से ये प्रॉब्लम जैसे मैंने लिखा है ऐसे ही आप भी इसके आंसर लिख सकते हैं। वैदिक गणित ये बताती है, ठीक है। चलिए वो अलग बात है। तब सी पॉइंट माने थर्ड हमारा क्या है क्वेश्चन, द प्रोबेबिलिटी ऑफ लीस्ट प्रोबेबल कॉम्बिनेशन क्या होगा, पी मिनिमम = 1/2n। ये फार्मूला आया था ना, तो हम इसी से निकालते हैं। 1/8 इट इज 1/256। एक नेक्स्ट प्रॉब्लम हम देखते हैं, ओके। कोई प्रॉब्लम नहीं। सेकेंड है कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट इन टॉसिंग ए कॉइन 10 टाइम्स वी गेट। अब इसने फिक्स कर दिया 10 टाइम्स, है ना। तो फर्स्ट आपको पता करना है ऑल हेड्स, सबके हेड ऊपर आने की प्रोबेबिलिटी, एंड सेकेंड 5 हेड्स, 5 हेड ऊपर आने की प्रोबेबिलिटी और उसमें 5 टेल आ जाएं। जब 10 है तो 5 जब हेड आएंगे तो 5 टेल आएंगे, अंडरस्टूड है। और नंबर थर्ड है 3 हेड्स अपर मोस्ट आने की प्रोबेबिलिटी, तो 7 टेल्स रहेंगे, और 7 हेड्स अपर मोस्ट तो 3 टेल्स, है ना। तो आप देखते हैं कि सॉल्यूशन क्या होगा। अभी ये इजी है थोड़ा सा, अभी टिपिकल बनेगा जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो बड़े बड़े प्रॉब्लम आपको करने पड़ेंगे। इसलिए थोड़ा सा इस तरीके से आपको बताना कंफर्टेबल समझता हूँ कि आप हल्की हल्की चीज़ों को जॉब करें। क्या है कि इफ़ वी टॉस ए कॉइन n टाइम्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग r हेड्स एंड s टेल्स इज गिवन बाय, ये जनरल फार्मूला है, PRS = फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r फैक्टोरियल s 1/2n, है नहीं। क्या वैल्यू है, पहले में r की वैल्यू कितनी है 10, s की वैल्यू कितनी है 0 आ गई है,
nth कितना है 10। तो क्या है, वो सभी के आने की प्रायिकता ऊपर है ना हेड, तो r भी 10 हो गया और n भी 10 हो गया, तो इसलिए s भाई साहब 0 हो गए हैं। अब आप p 10 0 की प्रोबेबिलिटी आप निकाल लेंगे, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r, है ना। इट इज़ 0, इट इज़ 10, फैक्टोरियल 10 1 अपॉन 2 द पावर 10, तो आपको फैक्टोरियल 10 कैंसिल आउट हो गया और फैक्टोरियल 0 क्या हो गया 1, तो आपको 1 अपॉन 2 द पावर 10 की वैल्यू कितनी मिल गई 1 अपॉन 1024। ओके, इट इज द सॉल्यूशन। एक नेक्स्ट जो था उसमें, वेरी गुड, अब आप लोग करेंगे उसमें क्या है कि 5 हेड्स और 5 टेल्स की बात है। 5 हेड्स में इट इज r एंड 5 टेल्स इट इज s इक्वल टू n माइनस r। तो n कितने होंगे 10, तो प्रोबेबिलिटी फॉर हेड एंड टेल्स 5 एंड 5 इट इज इक्वल टू फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 5 1 अपॉन 2 द पावर n, इट इज 2 टू पावर 10। ओके, अब वो एक चैलेंज आपको फिर बना कि इसको सॉल्व करना। एक्चुअली क्या है, प्रैक्टिकली ये देखा गया है कि जो बच्चे बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट भी होते हैं तो ये मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में थोड़ा सा इनकम्फर्टेबल फील करते हैं। जब उनको एक चैलेंज रहता है कि क्वेश्चन में हमें 3 घंटे में इतना सॉल्व कर देना है, अब ये कैलकुलेशन हमारा एक्स्ट्रा टाइम ले लेती है, तो यू हैव टू मेक अ प्रैक्टिस वेरी फाइन, है ना, टू सॉल्व द कैलकुलेशन, है ना। तो आपको इस पर थोड़ा सा चैलेंज लेके कैलकुलेशन कर लेने हैं और मुझे बता देना है कि सर एक दिन वैदिक गणित पढ़ाएंगे, हैं। तो आप ये कैलकुलेशन करेंगे और मिल गया प्रोबेबिलिटी फॉर हेड एंड टेल्स 5 एंड 5 इक्वल टू 255 अपॉन 1024। ओके, इट इज द सॉल्यूशन। एंड नाउ थर्ड ऑप्शन क्या था, हेयर 3 हेड्स एंड 7 टेल्स, ये प्रॉब्लम थी। तो क्या है 3r एंड s इज 7, तो n कितना है अंडरस्टूड है 10 है, तो आप सॉल्व कर लेंगे। p37 कितना होगा हेड एंड टेल्स के लिए, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r 1 अपॉन 2 द पावर n, सॉल्व करेंगे तो 120 अपॉन 1024, p फॉर 3 and 7। And it is the last one, अब ये तो बात अलग है ना, कि वो सेम है, लेकिन सोल्यूशन सेम आ रहा है, प्रॉब्लम अलग है। हेयर 7 हेड्स एंड 3 टेल्स, तो ये 120 अपॉन 1024। ओके, इट मे बी सीन फ्रॉम केस 3 and 4, क्या दैट प्रोबेबिलिटीज ऑफ 3 हेड्स एंड 7 टेल्स and 7 heads and 3 tails are equal. So P37 is equal to P73. It is the solution. Okay. Thank you.